अदालत परिसर में दो अधिवक्ता आपस में भिड़ गए। अधिवक्ताओं की लड़ाई में बाहर के कुछ लोग भी शामिल हो गए, जिन्होंने एक वकील के साथ जमकर मारपीट की। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एक व्यक्ति को पकड़ लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल यह पूरा मामला आष्टा तहसील स्थित अदालत परिसर का है। बताया जा रहा है कि आगामी अभिभाषक चुनाव में सचिव पद की दावेदारी कर रहे वकील भूपेश जामलिया ने वकील ताज मोहम्मद ताज नाम वापस लेने के लिए अनावश्यक रूप से दबाव बना रहे और धमकी देने का आरोप लगाते हुए बुधवार को वकील ताज मोहम्मद ताज ने बाहर के 5 से 7 लोगों को बुलवाकर मारपीट करने की बात कही है। इस घटना में एक बाहरी व्यक्ति ने वकील भूपेश जामलिया पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें वकील को चोटें आई हैं। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर एक बाहरी व्यक्ति को पकड़ लिया है। वकील भूपेश जामलिया ने कहा कि अभिभाषक चुनाव में उन्होंने सचिव पद की दावेदारी प्रस्तुत की है। वकील ताज मोहम्मद ताज पर नाम वापस लेने के लिए धमकी दे रहे थे। वकील ने साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से मेरे साथ वारदात को अंजाम दिया। मुझे व मेरे परिवार को धमकी दी है। उन्होंने सीएम से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। कोर्ट में घटना ये हुई कि सर निर्वाचन आयोग के अभिभाषक संघ आष्टा के चुनाव स्टार्ट हो गए हैं सर। उसमें सचिव पद के लिए मैंने अपनी उम्मीदवारी और दावेदारी प्रस्तुत की है। उसमें मैंने अपना फॉर्म भरा है सर। ताज मोहम्मद ताज को इस बात का रास नहीं आया सर, और उसने जो वकील साथी है हमारे, उसने 2 दिन से मुझे गाली बक रहा है कि आप अपना फॉर्म वापस ले लो, नहीं तो तेरे हाथ पैर कटवा देंगे, तुझे जान से मरवा देंगे। मैंने कहा ये प्रजातंत्र है, अपन न्यायालय के लोग हैं। मैंने उसकी बात को ना मानते हुए आज सुबह सर मुझे मेरे सीनियर विक्रम वर्मा जी ने और योगेश पटेल जी ने मुझे बताया कि ताज मोहम्मद ताज एक राय होकर मारुति कार में हथियार लेकर आया है और आपको जान से मारने के लिए ढूंढ रहा है। न्यायालय परिसर में मेरी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के यहाँ शासन विरुद्ध सुरेश के नाम से एक पेशी लगी हुई थी, उसमें मैं पैरवी करने के लिए गया था। तब इन लोगों ने खतरनाक हथियारों के मेरे साथ वारदात को घटित किया, और एक व्यक्ति जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है सर न्यायालय परिसर से हथियार के साथ, उसने मेरे ऊपर चाकू से हमला किया है। यदि मैं अपना हाथ आगे करके नहीं बचाता तो वो चाकू मेरी गर्दन के आर पार कर देता। मुझे और मेरे साथियों ने मेरी जान माल की रक्षा की, और आगे भी ये लोग मेरे को धमकी दे के गए हैं कि यदि तुमने अपना फॉर्म वापस नहीं लिया, और मेरे कपड़े भी फाड़े, रॉड खतरनाक हथियारों से मेरे साथ मारपीट की, और आगे भी धमकी दी कि तुझे और तेरे परिवार को खत्म कर देंगे। मुझे मृत्यु का भय हो गया सर। ताज मोहम्मद ताज मेरे साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित कर सकता सर। उस व्यक्ति पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और ऐसे अपराधी और गुंडे प्रवृत्ति के वकीलों को सर इनकी सनद को निरस्त किया जाए सर। और अभिभाषक होने के नाते मैं थाना प्रभारी महोदय और एसडीपी महोदय से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि न्यायालय परिसर में आपराधिक लोगों का घूमना ना हो, इस तरीके से अन्य कोई वारदातें घटित ना हो। और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को हम बार बार अभिभाषक संघ कह रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। हम जैसे एडवोकेट पर निरंतर जानलेवा हमले हो रहे हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुखिया से भी निवेदन करूंगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वकीलों के हित में शीघ्र अतिशीघ्र लागू करें सर। यही मेरी मांग है सर। मामले में पुलिस अधिकारी ने कहा कि 2 वकीलों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ है। एक पक्ष थाने में आया है, जिनसे बात कर विधि अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की है। आज स्थानीय कोर्ट आष्टा के अंतर्गत परिसर में वकील वर्सेस वकील के मध्य किसी बात को लेकर विवाद हुआ है, और एक पक्ष अभी थाने आया है। उनसे वार्तालाप करने के बाद में विधि अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो एक वकील का आरोप है कि वो कोर्ट परिसर में कुछ गुंडे वगैरह आए थे। ये सब जांच का विषय है, और वो जब उनकी रिपोर्ट होगी तो अनुसंधान के अंतर्गत जो भी फैक्ट हैं सब सामने आएंगे, और जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल देखा जाए तो वकीलों के बीच हुई मारपीट के बाद एक वकील ने दूसरे वकील पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ सीहोर।